Hello students, how are you all? I hope you all are fine in this pandemic environment. You have to stay home and be healthy with your family. In previous video I have taught about that quadrilateral and discuss about differences between rectangle and square and rectangle and parallelogram. Today I will discuss about the differences and similarities between पैरेललोग्राम एंड रोम्बस, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, ध्यान रखिएगा, थोड़ा ध्यान देना है आपको। कहने का मतलब ये है कि जब तक आप ध्यान नहीं देंगे कुछ होने वाला नहीं है, सारा काम आपको करना है। इसलिए यहाँ पे हमने लिख दिया स्क्वायर और यहाँ पे हमने लिख दिया पैरेललोग्राम और यहाँ पे लिख दिया मैंने रोम्बस। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज हम लिख दे रहे हैं। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट है ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, और बेटा है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये इसका हो गया। इसमें क्या होगा? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये सारी चीज़ें हम प्रूव कराएंगे। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, और एडसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। रोम्बस में क्या है हमने बताया था, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस में बताया था ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और एडसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। और बेटा इसका था डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो और रेक्टेंगल के बारे में कल मैंने बताया ही था। तो अब हम सिमिलरिटी डिफरेंसेस क्या कर रहे हैं यहाँ, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। अच्छे से समझिएगा, कन्फ्यूजन इसी में ज़्यादा रहता है। सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस हम क्या ले रहे हैं? स्क्वायर और रोम्बस। स्क्वायर और रोम्बस। तो स्क्वायर और रोम्बस में सिमिलरिटीज क्या है? सुनिए ध्यान से। सिमिलरिटी है और डिफरेंसेस क्या है? देखिए, इसको देखना है आपको और इसे देखना है। इसमें भी ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल यानी साइड्स का सिमिलरिटीज है। एक रोम्बस में भी चारों साइड इक्वल होती है और स्क्वायर में भी चारों साइड इक्वल होती है, ठीक है। अब इसके बाद ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी डिफरेंसेस में क्या आ गया? एंगल्स। स्क्वायर के चारों एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी प्रत्येक एंगल 180 डिग्री का होता है।
और रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उसके बाद है डायगोनल्स आर इक्वल, इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल्स अनइक्वल या डिफरेंस, यहाँ डायगोनल्स इक्वल होगा। तो अब डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी दोनों की जो डायगोनल प्रॉपर्टी लास्ट वाली है, दोनों डायगोनल जब एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट एक दूसरे डायगोनल का मिड पॉइंट होता है, प्रत्येक डायगोनल का मिड पॉइंट होता है। जैसे ये अगर रोम्बस है बेटा, तो ये डायगोनल एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और यहाँ 90 का एंगल बनेगा। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि डायगोनल इक्वल भी होते हैं, ये साइड इसके इक्वल होगी, ये साइड इसके इक्वल होगी, और यहाँ 90 का एंगल बनेगा। तो अब इससे क्या निकाला जा सकता है? एक स्क्वायर में सभी साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी सभी साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर के सभी एंगल आपस में इक्वल होते हैं, रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, रोम्बस के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं। वहाँ भी बाइसेक्ट, वहाँ इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री एंगल बनता है, वहाँ भी 90 का एंगल बनता है। तो इस तरीके से जब एक्सपेरिमेंटल होकर आप पढ़ाई करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। अब हम बात करते हैं पैरेललोग्राम और रोम्बस की। हम पैरेललोग्राम और रोम्बस की बात करते हैं तो देखिए, पैरेललोग्राम और रोम्बस में रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर एक पैरेललोग्राम की सभी साइड आपस में इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर रोम्बस है लेकिन एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में है लेकिन स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में नहीं है। पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस में है, इसलिए रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, लेकिन रोम्बस की सारी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता। तो पैरेललोग्राम रोम्बस कुछ प्रॉपर्टी चेंज होगी तो होगा, जैसे इसकी सभी साइड आपस में इक्वल हो जाए, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 190 का एंगल बन जाए, ठीक है, इस तरीके से। अब एक रोम्बस स्क्वायर कब हो जाएगा? रोम्बस स्क्वायर तब होगा जब इसका कोई भी एक 90 डिग्री का एंगल हो जाए, उसका कोई भी एक एंगल 90 का हो जाए। और रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ इट्स वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, और रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल्स आर इक्वल, और रोम्बस इज अ स्क्वायर इफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। अगर एक रोम्बस के एडजेसेंट एंगल आपस में इक्वल हो जाएं तो वो स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल का सम 180 डिग्री, और जब दो एंगल का सम 180 डिग्री दोनों आपस में एंगल इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा? वो एक 90 का हो जाएगा। तो एक पैरेललोग्राम अगर एंगल 90 का हुआ पैरेललोग्राम का तो रेक्टेंगल हो जाता है, और रोम्बस का अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा खुद से आप कर सकते हैं। आप पेजेस पे लिख लीजिए, एक एक्टिविटी कर सकते हैं, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी लिख लीजिए, रोम्बस की ले लीजिए और पैरेललोग्राम की ले लीजिए। हमने कल बताया था आपको, इसके पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि एक रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस ये सभी पैरेललोग्राम हैं। ये सभी क्या हैं? पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी क्वालिटी इनके अंदर है, सारी प्रॉपर्टी इनके अंदर है। लेकिन एक पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं है, एक रोम्बस स्क्वायर नहीं है, और एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है। ध्यान रखिएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल है, स्क्वायर पैरेललोग्राम है। इस तरीके से जब आप उसमें ढूंढेंगे, सारी चीज़ों का माइंड डेवलप करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आप एक चार्ट बना सकते हैं। चार्ट कैसे बना सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। चार्ट बनाने के लिए बस थोड़ा दिमाग आपको लगाना है, क्योंकि सारी चीज़ें आप पे ही डिपेंड करती हैं। सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं कि कैसे क्या हो रहा है और कैसे क्या होना है। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन यू। ठीक है बेटा, चलिए एक चार्ट हम बना सकते हैं आराम से, और उस चार्ट के माध्यम से खुद को देख सकते हैं। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं।
ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह हम बना लें, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पे ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आप बना सकते हैं, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स क्या इक्वल होते हैं? डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स इक्वलिटी मतलब डायगोनल्स अनइक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान दीजिएगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ध्यान समझिएगा, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। इसके बाद एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री, ये एंगल की साइन है सप्लीमेंट्री। आप समझिए मैं बोल रहा हूँ। अब बना लीजिए, ऑल साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री। अब यहाँ पे लिख लीजिए रेक्टेंगल, आपको केवल टिक करना है। रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और बाकी सबके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मेन इन्हीं में होता है। ध्यान दीजिएगा, कुछ है नहीं बेटा। ट्रेपेजियम ले लीजिए, और यहाँ पे काइट ले लीजिए। तो एक और बनाना पड़ेगा, एडजेसेंट पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए, ऑल साइड्स आर इक्वल किस में होता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल इसमें होता है। रेक्टेंगल के अपोजिट, रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और रेक्टेंगल के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, और ऑल एंगल्स इक्वल है तो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होना ही होना है। ठीक है। अब देखिए, स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होती है, और अपोजिट साइड में मान लेंगे ऑल एंगल्स आर इक्वल होता है, डायगोनल्स इक्वल होता है, और डायगोनल बाइसेक्ट एट 90, बाइसेक्ट भी करता है और 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। ध्यान रखिएगा। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। क्या समझिएगा, पैरेललोग्राम में क्या होता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है, और डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट 90 डिग्री में नहीं करते हैं, और एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। ध्यान समझिएगा। रोम्बस में ऑल साइड इक्वल होती है, और ऑल एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, डायगोनल्स अनइक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट भी करते हैं, और डायगोनल 90 डिग्री बाइसेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से जब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। ट्रेपेजियम में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर हम यहाँ कर लें, वन अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इस तरह कर लें, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल, और वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। तो ये सभी अपोजिट साइड पैरेलल होंगे, लेकिन इसमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। ट्रेपेजियम में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होगा। तो इस तरीके से जब हम चार्ट बना लेंगे, आप प्रैक्टिस कर लेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। आई होप आपको इसी समझ में आया होगा। इस तरीके से खुद से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए सोच
कुछ नए सॉल्यूशंस, कुछ नए प्रॉब्लम के साथ, नए जोश और जज्बे के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।